भिखारी प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में आते पिता, एक बार फिर से आपने प्रार्थना करने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा एक बार फिर से इस जगह के ऊपर आकर परमेश्वर आपने अपने वचनों को बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद पिता। पवित्र आत्मा कल से जो आप यहाँ पे काम को कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिताजी। पवित्र आत्मा अलग अलग क्षेत्र के अंदर, अलग अलग विलेज के अंदर, डिफरेंट परमेश्वर सीक्रेट एरियाज लैंड के ऊपर जो आपने प्रार्थना करने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते पिताजी। पवित्र आत्मा जो वायदा आपने परमेश्वर कलीसिया के अगुवे को दिया परमेश्वर, वो वायदा परमेश्वर कलीसिया के हर एक व्यक्ति के ऊपर सामर्थी तौर से आकर ठहर जाए, ये प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आपने वायदा देकर परमेश्वर बुलाया हुआ परमेश्वर ये सेवकाई है। परमेश्वर आपने नाम को देकर बुलाई गई ये सेवकाई है परमेश्वर, इसको आपके चरणों के अंदर रखते हैं। पवित्र आत्मा हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो आप हमारे बीच में कर रहे हैं, जो आपने परमेश्वर पिछले कुछ घंटों पहले किया, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिताजी। पवित्र आत्मा इन सारी प्रार्थनाओं के पीछे सारा आदर और महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं पिताजी। पवित्र आत्मा ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं पिता, ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं प्रभु जी, ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं पिता। परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं, हर एक जन एक एग्रीमेंट के साथ इस समय प्रार्थना के साथ जुड़े, अपने एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इस समय हम लोग प्रेयर करने के लिए जा रहे हैं। आपकी हेल्थ से रिलेटेड उस परमेश्वर के सामने हम लोग सबमिशन के अंदर आकर हम लोग प्रार्थना करें। अपने जो भी सिकनेस है, जो भी डिसीज़ है, उस जगह के ऊपर फायर को बोले कि हर एक ब्लड से रिलेटेड कनेक्शन, हर एक ब्लड से रिलेटेड सिकनेस, हर एक सिस्ट से रिलेटेड सिकनेस, हर एक जनरेशन से आने वाली सिकनेस, हर एक जनरेशन से आने वाली डिप्रेशन, हर एक डीमन से क्रिएट किया गया विचक्राफ्टिक सिकनेस प्रभु यीशु के नाम से फायर करके प्रार्थना करते हैं, फायर करके प्रार्थना करते हैं, फायर करके प्रार्थना करते हैं। जब इन चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड्स को लेकर, एक एक पॉइंट्स को लेकर, आप उसके ऊपर 7 टाइम्स, ईच 7 टाइम्स आप फायर को उस वर्ड के ऊपर, उस प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर आप फायर को बोलिए। और इस प्रार्थना के अंदर स्वर्ग के कुछ एंजल्स आपके घर के अंदर आकर खड़े हो जाएंगे, और जब आप फायर को बोलेंगे उस अथॉरिटी के साथ एंजल्स जो है वो काम करना शुरू हो जाएंगे, और एंजल्स सामर्थी तौर से आपको शक्ति देना शुरू हो जाएंगे, और एंजल्स जो है डिवाइन तरीके से आपको उन सारी बातों के ऊपर स्ट्रेंथ देना शुरू हो जाएंगे जो प्रार्थना आप लोग कर रहे हैं, या जो प्रार्थना आपने पहले किया था। प्रभु यीशु के नाम से एजुकेशन के अंदर लैक किए गए सारी चीज़ें जो जनरेशन से है, और जो डिमोनिक है, और जो परमेश्वर लैक ऑफ फंड्स है, यीशु के नाम से फायर करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, फायर कह के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, फायर बोलते हैं प्रभु उन सारी पॉइंट्स के ऊपर पिताजी। पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा जो पासपोर्ट परमेश्वर चर्च के लोगों के लिए, और जो चर्च के सराउंडिंग में जो लोग हैं परमेश्वर उनके हाथ में है, और वीज़ा के लिए गए हैं या वीज़ा आ चुका है, एंजल्स को रिलीज़ करते हैं जनरेशन से रिलेटेड, विचक्राफ्ट से रिलेटेड, और पीपल के लोगों से क्रिएट किए गए कर्स को यीशु के नाम से फायर करके प्रार्थना करते हैं, फायर कह के प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम लोग इस समय, हम लोग 8th मंथ के अंदर प्रभु जी हम लोग एंटर कर चुके हैं, और ये 8वें महीने के अंदर जब हम लोग एंटर किए हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, परमेश्वर जोशुआ ने जो और कालेब ने जो 7 दिन लगातार जो वायदे के द्वारा परमेश्वर यरीहो के सामने घूमना शुरू किया, और 7वें दिन आपने प्रभु ब्लेसिंग्स को दे दिया। 8वें दिन जो परमेश्वर आराधना वहाँ पे हुई परमेश्वर, इस समय हम लोग एक वॉरफेयर करने के लिए जा रहे हैं, और प्रभु एक आराधना करने के लिए जा रहे हैं, और सामर्थी तौर से हमारा वचन पढ़ना, हमारा इस फायर प्रेयर को बोलना मानो एक आराधना प्रभु स्वयं एक जीवित आराधना आपके सामने प्रस्तुत, आपके सामने आई जाए, और स्वर्ग सामर्थी तौर से प्रभु जी इस प्रार्थना को ऑनर करने पाए। स्वर्ग ने जो अपना इकलौता
हमें दिया, हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा आपके परिवारों के ऊपर आपके ग्लोरी को मांगते हैं। इस समय परमेश्वर की ग्लोरी को मांगते हैं। जो जो सिस्टर इस समय बेबी को कंसीव करके आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर डिवाइन तरीके से आपके ऊपर उस बेबी को आप अपने गोद में खिलाओगे और एंड टाइम तक वो बेबी आपके हाथ में होगा। और डीमन ने ड्रीम के थ्रू, और डीमन ने मे बी एक्सीडेंटल के थ्रू, और मे बी डीमन ने विचक्राफ्ट के थ्रू अटैक्स किया गया होगा, लेकिन वो अटैक्स यीशु के नाम से हमारे पैरों के नीचे है। और इस समय हम लोग फायर को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो बंद जो वूम है, परमेश्वर उन सारे कोक के ऊपर, वोम के ऊपर सिस्टर्स को डिवाइन तरीके से परमेश्वर एक बेबी के ब्लेसिंग्स के लिए मैं डिक्लेयर करने के लिए जा रहा हूँ। वो सारे नर्व्स, वो सारे ट्यूब ओपन हो जाएं होली स्पिरिट की सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु यीशु की शक्ति के द्वारा। हर एक ऑपरेशन को यीशु के नाम से फायर करके प्रार्थना करते हैं। डीमन ने जो भी षड्यंत्र रचा हो, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से आप चंगे हैं। आप उस रिपोर्ट को फाड़कर परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के चरणों में रखेंगे और वायदे के देश में पहुंचने के लिए रेखोसोथोरियलरबा हम लोग जिस यात्रा के अंदर हैं, हर दिन हम एक यात्रा के अंदर हैं, हर दिन हम लोग प्रार्थना के अंदर हैं, हर दिन इन दिनों में फास्टिंग के अंदर हैं, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को हमारे बीच में दे दे। और इस समय जब हम लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं और हम लोग वचन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर ने जो आज के सुबह के समय इस वायदे को दिया, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा भजन संहिता 149 को, साम 149 को मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। एक एग्रीमेंट के साथ हर एक व्यक्ति साथ में आए। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और ढफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे। हालेलुया। भक्त लोग महिमा के भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछोने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे। उनके कष्ट से ईश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवार रहे, कि वे अन्य जातियों से पलटा ले सके और राज्य के लोगों को ताड़ ना दे, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी प्रतिष्ठा हो, यहाँ की स्तुति करो। आमेन। परमेश्वर का वायदा भजन संहिता 149 को जो हमने पढ़ा, परमेश्वर का वायदा इस प्रकार से है, जब उसकी महिमा करो तो तुम प्रफुल्लित हो। अपने बिछोने के ऊपर बैठकर तुम परमेश्वर की आराधना करो। आप में भी बाहर हैं, आप किसी भी काम के अंदर हैं, आप जब बेड के ऊपर है, सिर्फ आप आराधना करना शुरू करें। आप अपने शब्द को बोलना शुरू करें, और जो शब्द को बोलेंगे वो मानो प्रभु यीशु मसीह की एक भविष्यवाणी का शब्द होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपके मुख के अंदर शब्द डाला और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को मानो हाँ और आमीन में जब कर दिया, स्वर्ग उसको हाँ करने के लिए एक स्वर्गदूत को और प्रार्थना के उत्तर को भेजते हैं। हमारी प्रार्थना हमारे लिए एक मानो हथियार का रूप है। प्रार्थना यीशु के नाम से एक ब्रेक थ्रू को लेकर आती है। प्रार्थना एक उन्नति को लेकर आती है। प्रार्थना एक यूनिटी को लेकर आती है। प्रार्थना बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ती है। प्रार्थना एक स्पिरिचुअली एटमॉस्फेयर को बनाती है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने का एक रास्ता है। प्रार्थना हमारे आंसू और डिप्रेशन से बाहर आने का एक रास्ता है। प्रार्थना हर एक बातों के ऊपर बल पाने का जो कार्य है वो प्रार्थना करती है, और बाइबल इस बात को बताती है। इसलिए हमेशा
प्रफुल्लित होकर धन्यवाद के साथ तुम प्रार्थना को सो करो, सो करो, सो करो। और जो तुम प्रार्थना को सो करोगे, प्रार्थना के उत्तर को तुम काटोगे। तुमने प्रार्थना को सो किया है, तुमने सुबह उठ के प्रार्थना को सो किया है, तुमने सुबह उठ के आफ्टरनून में प्रार्थना को सो किया है, और तुम सो करते जा रहे हो, और तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारे फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सो कर रहे हो। वो उमड़ कर बाहर आने के लिए है, वो उमड़ कर बाहर आने के लिए है। आपका पासपोर्ट खाली नहीं पड़ा रहेगा, उस पर वीज़ा आने के लिए है। आपका वीज़ा ऐसे ही नहीं पड़ा रहेगा, उस पर स्टैंप लगने के लिए है। आपका टिकट बार बार कैंसिल नहीं होगा, वो कंफर्मेशन लगने के लिए है। आपके डॉक्यूमेंट जो पेंडिंग में है, वो सिर्फ पेंडिंग में नहीं रहेंगे, वो उनका प्रार्थनाओं का उत्तर सामर्थ्य तौर से हमारे जीवनों में खुलने के लिए जा रहा है। मेरा जब पासपोर्ट बना, मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर ये पासपोर्ट ओपन करने से पहले, इससे पहले कि मैं पासपोर्ट ऑफिस से इसको मैं कलेक्ट करूं, परमेश्वर मैं डिक्लेयर करता हूँ, परमेश्वर मैं एक न्यू ग्रेस को इसके ऊपर डिक्लेयर करता हूँ। कंट्रीज को ओपन कीजिए, और विद इन डेज में कंट्रीज ओपन हो गए। और जिस प्रकार से मेरा पासपोर्ट बना, उसके बाद में हमारे चर्च के अंदर जो सबमिशन में लोग आए, उनका पासपोर्ट बनते चले गए। और ना केवल उनके पासपोर्ट बनते चले गए, परमेश्वर ने एक राज्य के अंदर दूसरे देशों के अंदर परमेश्वर ने सामर्थ्य तौर से भेज दिया। किस प्रकार प्रार्थना को बोया गया, और जो प्रार्थना को बोने वाले लोगों के साथ अगर आप कनेक्शन में हैं, डेफिनेटली प्रार्थना को आप अपने जीवन में काटोगे। प्रार्थना के बोने वाले लोगों के साथ आप जुड़ोगे, प्रार्थना के अंदर उत्तर आप काटोगे, और प्रार्थना का उत्तर सामर्थ्य तौर से हमारे सामने निकल कर आएंगे। आमेन, हालेलुया। इस जगह के ऊपर ऐसे ही नहीं आ गए, परमेश्वर की एक सामर्थ्यशाली योजना परमेश्वर ने दिया। और जो व्यक्ति आकर यहाँ पे मिले, जो व्यक्तियों ने यहाँ पे आके कनेक्ट किया, और ऑलमोस्ट आफ्टर 12 आकर एक कनेक्शन यहाँ पे जुड़ा, और एक टेस्टमनी को शेयर किया गया, और परमेश्वर के वायदे को बोला गया। और परमेश्वर का वायदा और प्रार्थना ही थी जो लोगों के हृदय को उन्होंने कछोड़ दिया, और उन्होंने यीशु मसीह के तरफ एक कदम को बढ़ाया। आपकी प्रार्थना, आपका प्रार्थना सो किया गया, प्रार्थना का उत्तर आएगा यीशु मसीह के नाम से। वो आज नहीं आएगा, वो कल नहीं आएगा, लेकिन प्रार्थना हमारा व्यर्थ कभी नहीं जाता। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में सामर्थ्य काम को करे। परमेश्वर का वायदा इस प्रकार से है कि वे अन्य जाति से पलटा ले, और राज्य के लोगों को ताड़ न दे, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे। आपके अगेंस्ट जो इस पृथ्वी का किंग, जो प्रिंसिपैलिटीज, जो डीमंस की है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रार्थना एक हथियार है। ये प्रार्थना है जब आप बेड के ऊपर हो, प्रार्थना है जब आप घर के अंदर हो, प्रार्थना है जब आप कार के अंदर हो, प्रार्थना है जब आप ट्रैवलिंग के अंदर हो। आप डीमन के किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल एक जगह के ऊपर रात को हम लोगों ने एक एरिया क्रॉस किया, और उन्होंने बोला ये रोड जो है, ये एरिया जो है हॉन्टेड एरिया कहलाता है। और मैं उस समय इन बात को बोला कि क्योंकि ये हॉन्टेड एरिया है, इसका नाम हॉन्टेड एरिया रखा गया है, इसलिए ये पहले ही डर को अंदर पैदा कर देता है। ऐसे कई एरिया हैं जहाँ पे जिसको हॉन्टेड नहीं कहा गया, लेकिन उस जगह के ऊपर डीमन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, और सिर्फ वहाँ जाके प्रार्थना को किया, और वो दुष्ट शक्तियाँ उस जगह को छोड़कर बाहर चले गए। हॉन्टेड प्लेस का नाम आपने हॉन्टेड रखा है, और किसी भी जगह का नाम ये मनुष्य की ओर से रखा गया नाम है, लेकिन परमेश्वर का वायदा इस प्रकार से बोलते हैं, क्योंकि आपने प्रार्थना किया है, प्रार्थना के उत्तर को आप काटोगे। हम लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं इस समय। अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, इस वायदे के द्वारा प्रभु हमारे एक व्यक्ति के ऊपर आपकी शक्ति को मांगते हैं। परमेश्वर, हम लोग रिपेंट करते हैं, हम लोग रिपेंट करते हैं, हम लोग रिपेंट करते हैं। ओ रखा से थेरियल रबा, हर एक जन एग्रीमेंट के साथ आए और इस समय प्रार्थना करना शुरू करें। फादर, वी रिपेंट फ्रंट टू यू लॉर्ड। परमेश्वर, हम आपके सामने रिपेंट करते हैं, रिपेंट करते हैं, रिपेंट करते हैं, रिपेंट करते हैं। अपनी सामर्थ को हमारे बीच में दे कि प्रभु हम आपके
आपके वचनों के ऊपर और आपके आपके वायदे के द्वारा हम लोग चलने पाए सामर्थी तौर से। यीशु के नाम से हर एक कोर्ट केस, यीशु के नाम से हर एक विचक्राफिक चीजें, हर एक ब्लड से रिलेटेड पाई जाने वाले चीजों को यीशु के नाम से फायर करके प्रार्थना करते हैं। अपनी शक्ति सामर्थ को प्रभु हमारे बीच में दे कि प्रभु हम आपके सामर्थ को प्रभु जी सामर्थ में आगे बढ़ने पाए। जो परमेश्वर लोग इस प्रार्थना को चलाने के लिए जो पीछे खड़े हैं, जो मदद कर रहे हैं, इनकी जनरेशन के ऊपर, इनके बिजनेस के ऊपर, इनकी लैंड के ऊपर परमेश्वर की फायर को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। वो रजिस्ट्री, वो लैंड, वो एरिया सामर्थी तौर से इनके परिवारों के ऊपर आ जाए और प्रभु एक बड़ा विक्ट्री मिलने के लिए प्रभु मदद करे। प्रभु जी पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ को मांगते पिताजी, आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु जी यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम से मांगते पिताजी। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया।